नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे जो कंट्री में चल रहा है यूजीसी का न्यू रेगुलेशन वर्सेस एससी एसटी ओबीसी का अलग प्रोटेस्ट और जनरल का अलग प्रोटेस्ट। तो मुझे एक डाटा स्टडी करने को मिला और उस डाटा के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे पॉइंट्स पे स्टडी किए और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नए पॉइंट मुझे देखने को मिले। तो इस वीडियो में मैं उस डाटे को प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप बस उसको ध्यान से समझें ताकि आपके जो भी नज़रियाज हैं, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी हो या आपकी जनरल कैटेगरी हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ओपन हो सके दोस्तों। क्योंकि ये जो डाटा है ये अनबायस्ड है और इसके सभी भी सोर्सेज जो है पब्लिक डोमेन में है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ पर मेरा कोई भी इंटेंशन या कुछ भी नहीं है कि मैं किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करूँ, और जो भी मैं यहाँ पर बात कहूँगा वो प्योरली फैक्ट होगा और जो है पब्लिक में अवेलेबल है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि उन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक दूसरे को देखने का वो चेंज हो सकता है। पहला डाटा सोर्स है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लैंड ओनरशिप इंडिया में, मतलब ज़मीन किसके पास कितनी है उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो हम पहले देखेंगे दोस्तों, ये जो रिपोर्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने, ये इसका सोर्स भी इसमें लिखा हुआ है, जिसका सोर्स है दोस्तों NNS यानी कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे है उसका रिपोर्ट नंबर 491। तो आप इसको पब्लिक डोमेन में भी है, आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है दोस्तों। तो इसमें इस डाटा के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसके लैंड होल्डिंग्स, इसका मैं सिंपल मतलब समझाऊं तो इंडिया में जितनी भी लैंड है, मतलब भूमि मान लीजिए 100% है, तो 100% में से 3.25% यानी कि ये इतना परसेंट लैंड केवल होल्ड किया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के द्वारा। लेकिन अगर जो दोस्तों हम बात करें कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन इंडिया में कितना है, तो इनका पॉपुलेशन जो है इंडिया में लगभग 8 से 11% यानी कि 8 से 11% है पूरे पॉपुलेशन का, जबकि इनकी लैंड होल्डिंग 3.25% है। और जब बात करेंगे हम शेड्यूल्ड कास्ट की, तो शेड्यूल्ड कास्ट में लगभग यही लैंड होल्डिंग 4.76 है, जबकि उनका पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट का इंडिया में लगभग 19 से 20% माना जाता है। तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वहीं पर जब बात करेंगे दोस्तों हम पॉपुलेशन की कि ओबीसी की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है, तो ओबीसी की पॉपुलेशन दोस्तों 40 से 45% मानी जाती है टोटल पॉपुलेशन का। और उनके पास कितनी ज़मीनें हैं, तो पूरी ज़मीनों का केवल 36.77% है दोस्तों, जो कि बहुत ह्यूज डिफरेंस पैदा करता है और दिखाई भी देता है। और वहीं पर जब बात करेंगे दोस्तों हम जनरल कैटेगरी या जो अपर कास्ट के लोग हैं या अपर रिलीजन के लोग हैं उसकी, तो उनका पॉपुलेशन इंडिया में 25 से 30% है, लेकिन उनकी लैंड होल्डिंग 55% है। मतलब 50% से भी ज़्यादा लैंड होल्डिंग इन्हीं लोगों के पास है जो जनरल कैटेगरी या अपर कास्ट से या अपर रिलीजन से आते हैं। तो ये काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिपोर्ट की, जो कि ये सोशल स्ट्रक्चर में दिखाने की बात करता है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक डाटा मांगा गया। और ये जो मैं डाटा बात कर रहा हूँ आपके सामने दोस्तों, ये लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से रिप्लाई दिया गया था। उसमें बताया गया कि हमारे यहाँ जो टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप 45, उसमें से जो 8386 यानी कि 8386 पोस्ट यानी कि जो कह सकते हैं प्रोफेसर जो हैं वो जनरल कैटेगरी के से हैं, और 1306 जो है एससी कैटेगरी के प्रोफेसर हैं। ये प्रोफेसर भी हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हैं। और जब बात करेंगे हम एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो उसमें 568 लोग ऐसे हैं जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और ओबीसी में से जो है 1740 हैं। तो ये डाटा कहीं ना कहीं बताता है कि काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है पॉपुलेशन वाइज, और ये भी दिखाता है कि जनरल या अपर कास्ट के जो लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस डाटा का जो ये डाटा है दोस्तों, ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिया है लोकसभा में रिप्लाई करते टाइम। तो डाटा भी ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट का ही डाटा है दोस्तों। और नेक्स्ट हम बात करें तो हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि हमारी पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि किस कैटेगरी से कितने लोग अभी पार्लियामेंटेरियन या कहते हैं सांसद हैं। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी से अभी 50, मतलब मान लीजिए कि 542 लोग हमारे यहाँ सांसद हैं, उसमें से 50% केवल जनरल कैटेगरी के हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है, जबकि जनरल कैटेगरी का पॉपुलेशन इंडिया में जो है 25 से 30% है। मतलब आप कह सकते हैं केवल 30% हो गया पॉपुलेशन का। 30% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले लोग जनरल हमारे यहाँ पूरे पार्लियामेंट के 50% हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। वहीं पर ओबीसी की बात करेंगे दोस्तों,
तो ओबीसी से चुने गए जो हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियन हैं वो 135 है, जबकि ओबीसी की पॉपुलेशन दोस्तों हमारे यहाँ कंट्री में 40 से लेकर के 45% है, यानी कि 40 से 45% है। और वहीं पर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो पार्लियामेंटेरियन की बात करें तो इसमें शेड्यूल कास्ट के आप देखेंगे कि 89 है, 89, और शेड्यूल ट्राइब्स के 47 हैं, जो कि काफ़ी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है इनके पॉपुलेशन और इनके रिप्रेजेंटेशन में लोकसभा के। रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क फोर्स में बात करें तो हमारा डीओपीटी मिनिस्ट्री का जो डाटा है एनुअल रिपोर्ट 2024-25 में डाटा जो उन्होंने प्रस्तुत किया, इस डाटा के अकॉर्डिंग अभी भी लगभग अगर जो मान के चलें तो 48% जो गवर्नमेंट के सेंट्रल जॉब हैं उसमें जनरल डोमिनेट करते हैं। और ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 26.32% लोग ओबीसी की कैटेगरी के हैं, और वहीं पर 16.84% जो आपके हैं एससी कैटेगरी के हैं, और एसटी कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 8.7% है। तो ये भी डाटा दिखाता है कहीं ना कहीं कि काफ़ी ह्यूज गैप देखने को मिलता है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब्स हैं वो कैटेगरी वाइज इक्वालिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है, या उनके पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से सेम नहीं है, काफ़ी गैप देखने को मिलता है। और वहीं पर हम नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करें कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ प्रिजन पॉपुलेशन कितना है कैटेगरी वाइज, कि कौन से ओबीसी एससी एसटी जनरल में से सबसे ज़्यादा कौन जेल में है। तो इन जेल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो डाटा मैं बात कर रहा हूँ ये डाटा जो है एनसीआरबी का है और पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रखा गया था 2019 में। उस डाटा के अकॉर्डिंग 34.01% लोग जो है ओबीसी कैटेगरी के हैं और वो लोग जेल में हैं। अगर जो हम टोटल पॉपुलेशन मान लें इंडिया में कि कितने लोग हैं तो उसमें से 34% लोग जो है ओबीसी कैटेगरी के जेल में हैं, और एससी कैटेगरी के 20% लोग जेल में हैं, और एसटी कैटेगरी के 11.14% लोग जेल में हैं। अब यहाँ पर देखिए ओबीसी एससी एसटी इतने लोग तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है जितने लोग जेल में हैं, और ओबीसी एससी एसटी यही कैटेगरी के लोग स्पेशली प्रिजन में जेल काट रहे हैं। अब क्यों ये सिस्टम का फेलियर है क्या है मुझे नहीं पता, अभी आप लोग समझ सकते हैं। और अगर जो जनरल कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो जनरल कैटेगरी के लोग जो जेल में हैं उनका परसेंटेज दिखाया गया है इस डाटा के अकॉर्डिंग 26.39%, यानी कि 26% के आसपास है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होता है मन में जो हम आगे चल के खुद अपने मन से जो निकल के आएगा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगर जो हम दोस्तों ये बात करें कि किस ओबीसी जनरल एससी एसटी किसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड हुए हैं इंडिया में, तो एनसीआरबी का डाटा है दोस्तों 2023 का, जिसमें एनसीआरबी कहता है कि इंडिया में जो है टोटल रजिस्टर्ड केसेस 57,789 रहे थे एक साल का, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट। मतलब अगर जो मैं डाटा निकालूं तो 1 लाख पॉपुलेशन में से 28.7% यानी कि 29 लोग जो एससी कैटेगरी के हैं उनको कहीं ना कहीं अपने अगेंस्ट कुछ ना कुछ देखने को मिलता है जिसमें वो उनके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है। 28 जैसे 1 लाख पॉपुलेशन में से 28 लोग जो है एससी कैटेगरी के वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उनके अगेंस्ट देखते हैं, विक्टिम बनते हैं उसके। और इनमें टॉप स्टेट की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान सेकंड नंबर पे है, मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पे और बिहार चौथे नंबर पे है। और वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की तो इसी डाटा के अकॉर्डिंग 2023 के अकॉर्डिंग यही है कि आप कह सकते हैं कि ये जो है केसेज जो रजिस्टर्ड हुए इस ईयर 12,960 केसेज रजिस्टर्ड हुए थे केवल 2023 में एसटी के अगेंस्ट, शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट, जो कि काफ़ी ह्यूज परसेंटेज है दोस्तों। इतना तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट में जितना उन्हें क्राइम केसेस फेस करना पड़ रहा है। और यहीं पर दोस्तों हम बात करें पॉपुलेशन की तो नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस के अकॉर्डिंग कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है ओबीसी का वो 40 से 45% है, और शेड्यूल कास्ट का 20% है, और ये शेड्यूल ट्राइब्स का 8 से 11% है, और जनरल कैटेगरी की बात करें तो 25 से 30% है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाता है कि हमारे यहाँ जितना पॉपुलेशन है जिस कैटेगरी का उसका रिप्रेजेंटेशन चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे लैंड होल्डिंग हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में हो या पार्लियामेंट में हो, या बात कर लीजिए आप प्रिजन में हो, इन सब में काफ़ी गैप देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि जितने भी टॉप पोस्ट हो गए, लैंड होल्डिंग हो गया, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब हो गया, इन सब में आप ओबीसी एससी एसटी इन कैटेगरीज को देखेंगे कि ये उतना रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं जितना इनका पॉपुलेशन है, उस हिसाब से इनका गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर कि क्या गवर्नमेंट वास्तव में अकॉर्डिंग टू काम कर रही है या सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पर बात करेंगे दोस्तों जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन उनके पॉपुलेशन से काफ़ी हद तक ज़्यादा है गवर्नमेंट में, और
अब ऐसा ज़्यादा होना गवर्नमेंट में, ये कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क भी क्रिएट करता है कि क्या जो जनरल हैं वो पॉलिसीज़ जो बनाएँगे, वो जनरल के फ़ेवर में बनाएँगे, तो कैसे बनाएँगे? वो कैसे एससी-एसटी के रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो उनके फ़ेवरेबल कैसे होगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और जो लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे मन में उठता है कि क्या ये सिस्टम जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें हम रह रहे हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं सेटअप किया गया है कि एससी-एसटी, ओबीसी, जनरल मिल कर के इन सबको, जो लोअर डाउन ट्रेडन के सेक्शन के लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, बट मैं इसको, जो मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों।